अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुख्तसर सी गुफ्तगू इस्माइल हनिया, ईरान, हमास, कराची, जमात इस्लामी, अमरीका, रूस और ग्लोबलिस्ट इलीट। दोस्तों अजीजों, बहुत आसान है किसी भी खबर पर रिएक्ट करना, उस पर अपने तवील दूर तक निगाह डाले बगैर, तारीख में जाए बगैर बस रिएक्शन दे देना। मगर अगर तारीख पे नजर डाली जाए, सवाल किए जाए और सवाल के जवाब तलाश किए जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अमेरिका क्या है? अमेरिका एक सुपर पावर है। रशिया क्या है? वो भी एक सुपर पावर है। एक जमाने में अमेरिका और रूस का चक्कर था, ठीक है। अमेरिका मुर्दाबाद, रूस मुर्दाबाद, फला फला, कोल्ड वॉर। फिर क्या होता है कि 79 के बाद दुनिया का नक्शा बदल जाता है, ठीक है। ईरान के शाह को हटा दिया जाता है और इस तरीके से हटाया जाता है कि मुझे दिन याद नहीं है, 1 साल से ज्यादा अरसे, अगर मैं गलत नहीं हूं उससे भी ज्यादा हो सकता है, अमरीकी एम्बेसी के लोग हॉस्टेज रहते हैं। मगर अमरीका कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। होती भी कार्रवाई तो वो नाकाम होती है। लोग कहते हैं मुआवजा है, ठीक है। मगर यही अमरीका जब चाहता है तो अफगानिस्तान और इराक की ईंट से ईंट बजा देता है। वो इजराइल कि जिसको रोज ईरान कहता है मर्गबर इजराइल, ठीक है ना, वो अक्टूबर में गुज़िश्ता साल 2023 में कुछ नहीं कर पाता। हमास के सैकड़ों जो कारकुनान हैं, सिपाही हैं, जो भी कहना चाहे, ठीक है, वो इसराइल में घुसते हैं, 2000 से ज्यादा लोगों को अगवा करके ले जाते हैं। इजरायली सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि ईरान के हजारों मिसाइल जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते। मगर 2000 से जायद हमास वाले अक्टूबर में चले जाते हैं। एक पुरसुकून माहौल होता है, कोई जंगो जदल नहीं है, मगर अचानक हमास घुस जाती है, सिक्योरिटी फेलियर हो जाता है और 2000 से ज्यादा लोग अगवा हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वही इजराइल जो है इतनी बमबारी करता है कि आज कहते हैं 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि यही इजराइल ईरान के अंदर घुसकर इस्माइल हनिया को आज मार देता है, ठीक है, मगर ईरान पर वैसे कोई हमला नहीं करता। और ईरान जो है रोज मर्गबर कहता है, मगर इजराइल पर जो हमला करता है उससे इजराइल का एक बाल भी बीका नहीं होता। कराची में लीडर पे लीडर बनाए जाते, नहीं बनाए जाते। 50 साल से कोटा सिस्टम है, वो खत्म नहीं होता, ठीक है। कराची जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कठपुतली लीडर बनते हैं, एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, बहुत कराची के मसाइल हल नहीं होते। सवाल यह है कि कराची के मसाइल हल कैसे हों? जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, वो कुछ नहीं करना चाहते, और जिनसे आप उम्मीद लगा के बैठते हैं वो जो है वो बेइख्तियार है, वो कठपुतलियां हैं। तो कठपुतलियों की हिमायत करने से क्या हासिल है? अच्छा, अगर ये नहीं है तो कंट्रोल्ड अपोजिशन है। जैसे मैंने गुज़िश्ता अपने वीलॉग में कहा था कि जमात इस्लामी एक कंट्रोल्ड अपोजिशन है। उसका मकसद है कि असल अपोजिशन से तवज्जो हटाना। दुनिया में आज से 30 साल पहले अमेरिका और रूस के पोल्स में डिवाइड किया गया था। लोग अमेरिका मुर्दाबाद, कम्युनिस्ट भी, अपने जो नेशनलिस्ट भी हैं वो भी, पूरी इस्लामी दुनिया में हर जगह। मगर अमेरिका क्या है? अमेरिका में आज जो भारी अक्सरियत है, भारी, हल्की नहीं, भारी अक्सरियत, वो अमेरिका की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है। अमेरिका का पॉपुलर तरीन जो लीडर है वो ट्रंप है। ट्रंप को अगर आप गूगल कीजिए तो ट्रंप की बजाय उसकी अपोजिशन लीडर हैरिस की डिटेल आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है भाई? उसको जेल भेजने की कोशिश की गई, जेल का सजा भी दे दी गई, उसको जो है मुजरिम भी करार दे दिया। जब भी उसकी पॉपुलरिटी खत्म नहीं हुई तो उस पे कातिलाना हमला किया गया, कातिलाना हमला भी नाकाम हो गया। तो वो बूढ़े अमरीकी जो डिमेंटेड सदर था उसको हटाकर वाइस प्रेसिडेंट, जो कि एक औरत और काली होने की बुनियाद पर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक दिन में, 2 दिन में उसको $200 मिलियन डोनेशन मिल जाते हैं। वो डोनेशन कौन दे रहा है?
ठीक है। ये अमेरिका कि जिसने आज तक प्रेसिडेंट कैनेडी के कत्ल की तफसीलात दुनिया को नहीं बताई, ट्रंप पे कातलाना हमले की जो कार्रवाई हो रही है आप उनको सुनिए, आप हैरान शदर रह जाएंगे। साफ नजर आ रहा है कि इसके पीछे कौन है। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अमेरिका मुर्दा है या अमेरिका को भी चलाने वाला कोई गिरोह है, पाकिस्तान को चलाने वाला भी कोई गिरोह है, पूरी इस दुनिया को चलाने वाला कोई गिरोह है। जो हालात बता रहे हैं, सवाल है ना, सवाल में आपसे मैंने किया ना आपसे सवाल कि फलस्तीन जो है, मैंने बता दिया आपको कि उसका तो मलियामेट कर दिया, मगर ईरान पे कुछ नहीं होता। भाई होता है तो मुझे बताइए। शाह ईरान की वीडियो जाके देख लीजिए यूट्यूब पर, वो अमेरिका से शिकायत कर रहा है आखिरी दिनों में कि अमेरिका ने मुझे धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया अमेरिका ने? उसने कहा कि मैंने इजराइल की मुखालफत की थी और इस बुनियाद पर मेरे साथ ज्यादती हो रही है। क्या ज्यादती हो रही है? हमें तो यह बताया जाता है पाकिस्तान में और जो मजालिस होती हैं कि जी ईरान जो था वो शियों का, इसका शाह ईरान का हामी था, इनकलाब आया। खुमैनी साहब तो पेरिस में थे, पेरिस में क्या करने गए थे? पेरिस में उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, वो ईरान में बहसीत लीडर उतरे। शाह ईरान की साबक जो थी उसको कहते हैं बहुत जालिम थी, मगर जो हमने जुल्म देखा ईरान की खुमैनी साहब का दौर और खामनाई का दौर, उसके मुकाबले में शाह ईरान ने कोई जुल्म नहीं किया, ऐसा नजर आता है। ठीक है, सवाल यह है कि हम सवाल क्यों नहीं करते, हम सोचते क्यों नहीं है कि ये सारी जो कड़ियां हैं, जो गुत्थियां हैं, एक किस तरफ इशारे देती हैं। मैंने से आपको चंद चंद बातें बताई हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से, कराची का मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान से जिक्र किया, और दुनिया में देखता हूं। मैं अमेरिका को ऐसे देखता हूं कि अमेरिका की आवाम उतनी ही मजलूम है जितनी पाकिस्तान की आवाम मजलूम है। वहां उतना ही बदमाशी, ज्यादती हो रही है जो कि पाकिस्तान में हो रही है। फर्क यह है कि लेवल ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट है। ठीक है, मगर वहां पर वबा फैली हुई अमेरिका में इस वक्त क्या कहते हैं, अफ्यून कह लें जिसको आप, नारकोटिक्स की। बॉर्डर खोल दिए, अमेरिका के लोग चिल्ला रहे हैं तुमने बॉर्डर क्यों खोल दिए? 20 मिलियन लोग 4 साल में लाए गए और डेमोक्रेट कहते हैं इनको वोटर बनने की इजाजत दी जाए। जाली वोट डाले गए 2020 में, ये बाइडेन जीता नहीं था, ये दुनिया को पता है। जाली वोटिंग हुई है जैसे पाकिस्तान में होती है, मगर अमेरिका में पूरा मीडिया कहता है कि ये झूठ बोल रहा है ट्रंप। असल मसला यह है कि दुनिया को चलाने वाले मखसूस इलीट है, ग्लोबलिस्ट इलीट। जो ओलंपिक्स की मैंने एक वीलॉग भी पिछला बनाया था, बताया था कि ये इस दुनिया का निजाम धर्म बरामद करना चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं। सोचिएगा इन बातों को, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।